इस एपिसोड के प्रायोजक हैं किलकारी प्री स्कूल। हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, वो शायद विश्व का सबसे पुरातन धर्म है। इसे वैदिक सनातन धर्म भी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि इस धर्म का उद्भव मानव की उत्पत्ति से भी पहले हुई थी। कई विद्वानों का मत है कि हिंदू धर्म भारत की विभिन्न संस्कृति और परंपराओं से मिलकर बना है और इसका कोई संस्थापक नहीं। ये धर्म अपने भीतर कई तरह की उपासना पद्धति, संप्रदाय और दर्शन को समेटे हुए है। अगर अनुयायियों की संख्या की बात की जाए तो हिंदू धर्म विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। संख्या के आधार पर इसके सबसे ज्यादा अनुयायी भारत में ही हैं। और अगर प्रतिशत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रतिशत नेपाल में है। इसके अलावा इस धर्म के अनुयायी वर्तमान में मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मॉरिशस में भी हैं। यूं तो इस धर्म के धर्मावलंबी कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु यह धर्म एक ईश्वरवादी है। सनातन धर्म केवल एक धर्म या संप्रदाय का सूचक नहीं, अपितु यह जीवन जीने की एक पद्धति है। हिंदुओं के उपासना स्थलों को मंदिर कहा जाता है। प्राचीन वैदिक काल में मंदिर नहीं होते थे। तब उपासना अग्नि के स्थान पर होती थी, जिसमें एक सोने की मूर्ति ईश्वर के प्रतीक के रूप में स्थापित की जाती थी। हर मंदिर में एक या अधिक देवी देवताओं की उपासना होती है। मंदिर के गर्भगृह में इष्ट देव की मूर्ति प्रतिष्ठित की जाती है। मंदिर प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय कला के श्रेष्ठतम प्रतीक हैं। कई मंदिरों में हर साल लाखों तीर्थ यात्री आते हैं। भारत के अन्य इलाकों की तरह कटिहार जिले में भी इस धर्म को मानने वाले बहुतायत में हैं और इसलिए यहाँ कई प्राचीन और नामी मंदिर भी हैं। इन मंदिरों में मुख्य रूप से शामिल हैं सार्वजनिक काली मंदिर, दुर्गा स्थान, यज्ञशाला मंदिर, गोरखनाथ धाम, सरस्वती मंदिर, भगवती मंदिर बड़ारी, सौड़िया का मंदिर, तेजाटोला मंदिर, भारी डीही का खूबसूरत मंदिर, काली मंदिर मनसाही, डहरिया का अद्भुत मंदिर, मोंगरा का मंदिर। इनके अलावा भी कई और मंदिर हैं और इन मंदिरों के इतिहास से परिचय कराना मैं कटिहार हूं का कर्तव्य है। तो आइए जानते हैं इन मंदिरों के बारे में विस्तार से। काली मंदिर। स्थानीय काली मंदिर, जो कि राजहाता में स्थित है, कटिहार शहर का एक अति प्रमुख और प्राचीन मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर तकरीबन 400 साल पुराना है। यह मंदिर सौड़िया के राजा महेंद्र नारायण राय के कुल देवी का मंदिर हुआ करता था। चूंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, तो उनकी पत्नी ने अपने भतीजे बाबू दीनानाथ मिश्र को अपना उत्तराधिकारी बनाया और उनकी तीसरी पीढ़ी श्री मिस्टर बाबू के संरक्षण में यह मंदिर आज भी सुचारू रूप से तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बना हुआ है। दुर्गा स्थान। कटिहार शहर का दूसरा सबसे प्रमुख मंदिर स्थानीय दुर्गा स्थान है। यह मंदिर लगभग 100 साल पुराना है। इस मंदिर के पास अपना एक अद्भुत बड़ा परिसर है, जिसमें दुर्गा पूजा के समय एक भव्य मेला लगता है।
जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। इस मंदिर के आसपास हमेशा चहल पहल बनी रहती है। कुछ वर्षों पहले तक इस मंदिर का रूप रंग कुछ अलग ही हुआ करता था, परंतु अभी कुछ सालों से इस मंदिर को एक भव्य रूप देने का काम किया जा रहा है। ये मंदिर न्यास बोर्ड के द्वारा संचालित होता है, जिसके अध्यक्ष एसडीओ होते हैं। मेरा नाम कपिलेश्वर झा। हम करीब 25 वर्ष से लगभग यहाँ हैं। यह 100 साल का पुराना मंदिर है। यह पहले मंदिर का जो रूप था वह थोड़ा सा टूटा फूटा हो गया था। इसको परिवर्तन करके यहाँ की जनता के द्वारा यह बनाया गया है और यहाँ वैदिक ढंग से पूजा पाठ होता है, जिससे लोगों को यहाँ सबों को श्रद्धा उत्पन्न होता है और लोग यहाँ बहुत लोग आते हैं। प्रतिदिन यहाँ भीड़ लगा हुआ रहता है। यज्ञशाला मंदिर। यज्ञशाला मंदिर शहर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इस मंदिर के पास अपना एक मैदान है, जिसके बीचों बीच इस मंदिर की स्थापना 70 के दशक में की गई। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि 15 दिसंबर 1982 से इस मंदिर में लगातार रामायण पाठ हो रहा है, जो कभी नहीं रुका। कई लोग स्वेच्छा से रामायण पाठ करवाने आते हैं। मंदिर के पुजारी के अनुसार कभी कभी तो 2 साल तक का वक्त पहले से बुक हो जाता है। इसी बात से इस मंदिर की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मंदिर में रामायण पाठ के साथ साथ अखंड ज्योति जलता है, जो 24 घंटा जलते रहता है। गोरखनाथ मंदिर, आजमनगर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर की तरह ही बिहार के कटिहार जिले में भी एक पुरानी और मान्यता प्राप्त गोरखनाथ मंदिर है। ये मंदिर आजमनगर प्रखंड में स्थित है। ये मंदिर भी बाबा गोरखनाथ अर्थात भगवान शिव का ही मंदिर है। और मजे की बात यह है कि जिस गांव में ये मंदिर है उसे भी लोग गोरखपुर के नाम से ही बुलाते हैं। यहां के लोग बताते हैं कि बाबा गोरखनाथ कामाख्या आने या जाने के क्रम में यहां 2 से 3 दिन तक रुके थे और उसके बाद यहां के लोग उनके पुण्य प्रताप से वशीभूत होकर उनके नाम पर न केवल इस मंदिर का निर्माण कराया, बल्कि इस जगह का नाम भी गोरखपुर ही रख दिया। ऐसी मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ के जो गुरु थे बाबा मच्छिंद्रनाथ, उनका आसाम में माँ कामाख्या में कुछ राक्षसों ने उनको बंद करके रखा था। उन्हीं को छुड़ाने के लिए बाबा गोरखनाथ जब असम जा रहे थे तो इसी क्रम में गोरखपुर रुक के उन्होंने पूजा अर्चना किया। उसी स्थान पे उन्हीं के नाम पे उस पूरा पंचायत का नाम गोरखपुर पड़ा और तभी से पूरे सावन माह और शिवरात्रि में लाखों लोगों की भीड़ होती है। इस मंदिर में भूटान, नेपाल, बांग्लादेश तक के लोग आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। इस मंदिर में सफेद शिवलिंग स्थापित है। सावन के महीने में इस मंदिर के आसपास मेला लगता है और श्रद्धालु मनिहारी गंगा घाट से जल भरकर पैदल यहां तक चल कर आते हैं और शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं। भगवती मंदिर, बराड़ी। कटिहार के बराड़ी में
15वीं शताब्दी में बनी मां भगवती का मंदिर अति प्राचीन है। लोगों का ऐसा कहना है कि सन 1540 में जब शेरशाह बंगाल फतह करने निकला था तो वो यहां से गुजर रहे थे। तब उनके सेनापति जो हिंदू थे उन्होंने यहां मां भगवती से बंगाल फतह का वरदान मांगा था, जो कि सही साबित हुआ। और उसके बाद शेरशाह ने खुश होकर मंदिर को 500 एकड़ की जमीन दान कर दी। भारीडीह का शिव मंदिर। कटिहार जिले में भारीडीह नाम की एक जगह है जहां पर एक अति प्राचीन और सुंदर शिव मंदिर है और इस मंदिर को काफी मान्यता मिली हुई है। मंदिर के लोगों का कहना है कि यहां बाबा किरातेश्वर की पूजा होती है और एक मजे की बात यह है कि यहीं पर शायद मां भगवती को जब महादेव लेकर जा रहे थे तो उनकी कमर का हार गिरा था, जिस कारण बस इस जगह का नाम कटिहार पड़ा, जो कि हमने आपको मैं कटिहार हूं के पहले एपिसोड में बताया है। मंदिर के पुजारी के अनुसार ऋषि भांडव की समाधि मंदिर के प्रांगण में स्थित एक अड़हुल के पेड़ के नीचे स्थित है। और एक बात इस मंदिर के बारे में जो बेहद खास है कि मनिहारी से गंगा जल भरकर खासकर सावन के महीने में लोग यहां जल अर्पण करने आते हैं और इस मंदिर की आस्था इस कारणवश दूर दूर तक प्रकाशित है। ऐसे ही कई पुरानी और रहस्यमय मंदिर कटिहार और आसपास के इलाकों में फैले हुए हैं, जैसे डहरिया का महंत बाबा को समर्पित मंदिर। इसकी कहानी आज भी रोंगटे खड़ी करती है कि कैसे जूट मिल की दीवार का ना बनना यहां से संबंध रखता है। सबसे अनोखी बात यह है कि यह मंदिर पूर्णतया प्राकृतिक है, क्योंकि इस मंदिर की दीवार बरगद और पीपल के जागृत पेड़ों से बनी हुई है। मेरा नाम फीरन झा है। मैं यहाँ 1975 से हूँ। ये स्थान जो है महंत बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। महंत बाबा को जिस समय मिल चालू हो रही थी बने, उसका नींव पड़ रहा था बनने के लिए 1932 के आसपास, उस समय की घटना है कि उसका दीवार बने और गिर जाए। तो लोग परेशान हो गए। तो जो मिल मालिक थे चमरिया बंधु पहुँचे यहाँ, उनसे प्रार्थना किए तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारा मिल अब बन जाएगा। बन गया। इनका मंदिर बनाने का उन्होंने प्रयास किया, तब तक वे स्वर्गलोक को सिधार गए। उनका समाधि यहीं बनी। जहाँ समाधि बनी वहाँ पर बहुत दिनों तक कुछ संत लोग बैठकर सत्संग करते थे। यहीं वो मंदिर का रूपरेखा रह गया। उस जंग पीपल का गाछ अपने आप हुआ है। मनसाही का काली मंदिर भी आसपास के क्षेत्र में एक प्राचीन दर्शनीय स्थल है। स्वर्गीय राम नारायण चौधरी के दिए हुए जमीन के ऊपर यह मंदिर गांव में सुंदर खेतों के बीचों बीच बना हुआ है। ये मंदिर जो है स्वर्गीय राम नारायण चौधरी जी का बनाया हुआ है और ये बहुत पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर है। मोटा मोटी 100 साल से ऊपर होने जा रहा है इस मंदिर को। यहाँ बहुत अच्छा मेला उला लगता है। बहुत दूर दूर से गांव का लोग आते हैं, देखते हैं, नाच तमाशा, दुकान दौड़ी लगता है यहाँ बहुत ढंग से। बेलवा में स्थित सरस्वती मंदिर अपने तरह की इस जिले में अनूठी मंदिर है।
मां सरस्वती को समर्पित ये मंदिर आसपास के क्षेत्र में और लोगों के बीच आस्था का महान केंद्र बना हुआ है। सुमित्र चौधरी है, मैं यहीं का निवासी हूँ। तो मां सरस्वती की जो मंदिर है, जो बेलुआ सरस्वती मंदिर, ये बारसूर प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है और बेलुआ पंचायत में कटिहार जिला में के अंतर्गत आती है। जो 8 to 12 सेंचुरी में जो पाल डायनेस्टी हुआ करते थे, जो गोल्डन एरा था एक समय का, उस जमाने की मंदिर है। और पाल डायनेस्टी के ब्लैक स्टोन की मां सरस्वती की मूर्ति यहाँ पे था, जो चोरी हो गई है। जो ओरिजिनल मूर्ति जो था चोरी हो चुकी है। ये बहुत पुरानी बात है, ये 70s लेट 70s की बात है। जो बड़ी मूर्ति थी, जो बगल में एक पोखर है, पोखर से ही मिला था। इसी क्रम में सौड़िया का शिव मंदिर भी बहुत महत्व रखता है। लोगों का कहना है कि यह मंदिर लगभग 300 साल पुराना है, जिसे वहां के राजा ने बनवाया था। मेरा नाम धरणीधर पाठक है, मैं सौड़िया ग्रामवासी का निवासी हूँ। उसके बाद राजा का, जहाँ तक हम लोग के बूढ़े पुराने के कथनानुसार लगभग 300 बरस अभी तक हो चुके हैं। उनमें एक संदूक जो पड़ा हुआ है राजा के डी के नज़दीक हुआ है, और 3 मंदिर जो है यह सौड़िया में भी अवस्थित है। हरखा में एक मंदिर है और भारी डीम मंदिर है, जो कि एक ही मिस्त्री राजा के द्वारा बनवाया गया था। गौरी शंकर मंदिर राजेंद्र पथ। कटिहार शहर के बीचों बीच राजेंद्र पथ पर स्थित गौरी शंकर मंदिर अति प्राचीन और विख्यात है। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि कटिहार में स्थित 4 धामों में से यह एक गौरी शंकर मंदिर भी है, जिसकी स्थापना संभवतः 1910 ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र में प्रलयंकारी कोसी के बाढ़ से रक्षा के लिए की गई थी। ये मंदिर आस्था और इतिहास का एक बेजोड़ उदाहरण है। मोंगरा का दुर्गा मंदिर। कटिहार शहर के मोंगरा रेलवे फाटक के निकट एक देवी दुर्गा का मंदिर है। इस मंदिर को वन देवी दुर्गा का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि ये कटिहार के अति प्राचीन मंदिरों में से एक है। कटिहार जिले के पवई गांव में एक राम जानकी मंदिर है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना करीबन 150 से 200 साल पहले हुई थी, लेकिन कालांतर में मंदिर की इमारत धीरे धीरे जर्जर होती चली गई। वहां आने वाले सभी धर्मार्थियों को वहां पूजा करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, और इसी कारणवश ग्रामीणों ने यह तय किया कि उस मंदिर की पुनर्स्थापना की जाए। और कोरोना काल में ही 25 से 26 नवंबर 2020 के दरमियान इस नई इमारत की पुनर्स्थापना की गई, और अब यहां लोग अपनी पूजा के कार्य को अंजाम देने खुशी खुशी आते हैं। आसपास के सभी इलाकों में ऐसी मान्यता है कि यहां मांगी जाने वाली सभी दुआएं कबूल होती है। महर्षि में ही सत्संग मंदिर भंगा। कटिहार के फलका प्रखंड में प्रखंड मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है भंगा। ऐसा माना जाता है कि महर्षि में ही यहाँ रहा करते थे, और उनके रहने के दरमियान जो उनके शिष्य बने उन्होंने मिलकर यहाँ मंदिर की स्थापना की। स्टेट हाईवे 77 पर महर्षि में ही को समर्पित एक विशाल सत्संग मंदिर है। इसके अलावा गांव के अन्य हिस्सों में भी और 3 मंदिर व्याप्त है जो महर्षि में ही को ही समर्पित है। यहाँ के लोग महर्षि में ही की तारीफ करते नहीं थकते, और इस मंदिर में रोज पूजा अर्चना होती रहती है। साथ ही साथ कई तरह के सत्संग का आयोजन भी होता है। कटिहार के हाई स्कूल पाड़ा में अवस्थित है चित्रगुप्त मंदिर। चित्रगुप्त मंदिर अखिल भारतीय कायस्थ महासेवा के द्वारा संचालित की जाती है। पढ़ने निकले वाले सभी लोग, विशेषकर कायस्थ समाज के लोग, इस मंदिर में विशेष आस्था रखते हैं। मैं रंजन कुमार। वर्तमान समय में यह कटिहार का चित्रगुप्त मंदिर
जो न्यू मार्केट स्थित हाई स्कूल पारा में अवस्थित है। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी और इस स्थापना के साथ ही कटिहार में संगमरमर से स्थापित मूर्ति पहली मूर्ति है जो जिला की जो यहाँ स्थापित की गई है। चित्रगुप्त एक जात नहीं, चित्रगुप्त एक समाज है और इस समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो ओम कर्मेश चित्रगुप्ताय नमः के आधार पर, जो कर्म के आधार पर चित्रगुप्त की सेवा करते हैं, उन्हें इसकी पूजा करने आते हैं। और जो यम द्वितीया के दिन, जो दीपावली के बाद यम द्वितीया जिस दिन होता है, उस दिन इसकी पूजा अर्चना की जाती है, जिसे चित्रगुप्त पूजा भी कहते हैं। भैया दूज के दिन ये इसकी पूजा की जाती है और इस दिन लोग जो है सभी लोग अपने कर्म को करते हुए यहाँ कलमदवात की पूजा करने आते हैं। तेजा टोला का मंदिर हालांकि अभी निर्माणाधीन है, पर लोगों की विश्वास का एक अभिन्न अंग है। लोग अपनी मनोकामना लेकर यहां आते हैं और उनके पूरा होने पर जोर शोर से अपनी आस्था देवी के सामने प्रकट करते हैं। ऐसे ही कई अन्य मंदिरों से सराबोर है कटिहार जिला। ईश्वर में असीम श्रद्धा रखने वाले लोग आस्था के इन मंदिरों में अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कटिहार की ये भूमि सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की अपनी परंपरा के लिए पूरे प्रांत और पूरे देश में अपनी एक अलग छवि रखती है। और इसी परंपरा के तहत मैं कटिहार हूं कि अगली कड़ी लेकर आ रही है दूसरी किसी प्रमुख धर्म और उस धर्म का कटिहार जिले से क्या रिश्ता है, उसकी कहानी। जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए धर्म और आस्था की कहानी, कटिहार की जुबानी। मैं कटिहार हूं। इस एपिसोड के प्रायोजक थे किलकारी प्री स्कूल। एपिसोड वाज स्पॉन्सर्ड बाय किलकारी प्री स्कूल।